हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य को कुल 5 भागों में बांटा गया है। इन पांचों भागों के नाम है पूर्व भारतेंदु युग, जिसे हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल कहते हैं। इसका जो समय है वह 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक है। इसके बाद आता है भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल कहते हैं, और इसका जो समय है वह 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग का समय है 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक। इसके बाद शुक्ल युग आता है, जिसे छायावादी युग कहते हैं। इसका समय होता है 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक। उसके बाद छायावादोत्तर युग आता है। इसका समय है 1938 से लेकर वर्तमान तक। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है उसको 5 भागों में बांटा गया, जिसको हमने जाना, उसका समय जाना हमने। इसके बाद हम हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उन पर देखते हैं, दृष्टि डालते हैं। तो जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, ये कुल 5 उपभाषाएं हैं। पहली भाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वे हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी और बुंदेली। हरियाणी को बांगरू भी कहा जाता है। तो पश्चिमी हिंदी में कुल 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बांगरू और बुंदेली। इसके बाद आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कुल 3 बोलियां हैं, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी प्रमुख हैं। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी कुल 4 बोलियां हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। इसके बाद है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां प्रमुख हैं, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली, ये 2 बोलियां पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 बोलियां आती हैं। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी तथा बिहारी हिंदी, ये कुल 5 उपभाषाएं हैं। और इनके अंतर्गत जो बोलियां हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी या बांगरू और बुंदेली आती है, जबकि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 बोलियां प्रमुख हैं। अब विविध गद्य विधाओं की प्रथम रचनाओं को हम देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो यह है गोरा बादल की कथा, और इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वे हैं जटमल। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा, और रचनाकार हैं जटमल। हिंदी का प्रथम नाटक, ये हिंदी का प्रथम नाटक जो है ये नहुस को माना जाता है। उसके जो लेखक हैं वे हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास, इनकी रचना है नहुस, जिसे हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। इसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास, यह भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को, और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, और इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी। और हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त ये है सरयू पार की यात्रा, और इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त जो है वो है सरयू पार की यात्रा, और इसके जो रचनाकार हैं वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखते हैं अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर। तो हिंदी गद्य विधा का नाम है, इसमें रचनाकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उन पर निगाह डालते हैं। तो पहले हैं हम लेते हैं नाटक। तो प्रसिद्ध नाटककार में आते हैं जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं भारत दुर्दशा और कर्पूर मंजरी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटक भारत दुर्दशा और कर्पूर मंजरी। इसके बाद हम कुछ एकांकी को देखते हैं। प्रमुख एकांकीकार हैं और उस एकांकी का नाम है। तो पहली एकांकी जो हम लेते हैं वो
है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है, और इनकी जो एकांकी है उसका नाम है दीपदान और रेशमी टाई। तो दीपदान और रेशमी टाई इसके एकांकी हैं दोनों, और इनके रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूसरे हैं उपेंद्र नाथ अस्क, इनकी जो एकांकी है उसका नाम है तौलिए और अंधी गली। तो उपेंद्र नाथ अस्क, इनकी एकांकी रचना है तौलिए और अंधी गली। उपन्यास में देख लें तो उपन्यास में दो नाम है, मुंशी प्रेमचंद और भगवती चरण वर्मा। तो प्रेमचंद के दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं गोदान और गबन, जबकि भगवती चरण वर्मा की है चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है उसका नाम है चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। कहानी में मुंशी प्रेमचंद का नाम अमर है, नमक का दुर्गा और शतरंज की खिलाड़ी। शतरंज की खिलाड़ी और नमक का दुर्गा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जबकि पुरस्कार और आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानियां हैं। इसके बाद निबंध देख लेते हैं। निबंध में सबसे बहुत महत्वपूर्ण नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और इनके जो प्रसिद्ध निबंध हैं वे हैं चिंतामणि और रसमीमांसा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दो प्रसिद्ध निबंध हैं चिंतामणि और रसमीमांसा, जबकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध निबंध है गद्य कुसुमावली। तो गद्य कुसुमावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है जो निबंध है। आलोचना में देखें तो आलोचना में नाम आता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का, जिनकी रचना है साहित्य लोचन, इम्पोर्टेंट है। तो साहित्य लोचन डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है जो कि आलोचना है। दूसरे रचनाकार हैं आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र की जो रचना है उसका नाम है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, जबकि साहित्य लोचन डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है। दोनों रचनाएं जो हैं आलोचना में लिखी गई हैं, अर्थात इनकी जो विधा है वो आलोचना है। जीवनी देख लेते हैं। जीवनी में अमृत राय हैं। अमृत राय की जो जीवनी है उसका नाम है कलम का सिपाही, और कलम का सिपाही जो रचना है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, लेकिन इसको लिखा है अमृत राय ने। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के लड़के हैं, तो उनकी रचना है कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। दूसरी जीवनी है विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई, और इस जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा भी शरत चंद्र जो कि एक प्रसिद्ध बंगाल के रचनाकार थे, तो शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आत्मकथा को देख लेते हैं। तो आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन जी प्रमुख हैं। इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं और वसेरे से दूर। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इनकी दूसरी रचना है बसेरे से दूर। अगले आत्मकथा रचनाकार हैं यशपाल। यशपाल जी की आत्मकथा है सिंहावलोकन। तो यशपाल की रचना है सिंहावलोकन, और ये यशपाल की अपनी खुद की आत्मकथा है। अब बात करते हैं यात्रा वृत्त पर। यात्रा वृत्त में जो नाम प्रमुख हैं उसमें राहुल संकृत्यायन का नाम प्रमुख है, और इनकी रचना है रूस में 25 मास और मेरी तिब्बत यात्रा। 2 प्रमुख इनके जो यात्रा वृत्त हैं, तो उन दोनों के नाम है रूस में 25 मास, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन की। दूसरे रचनाकार हैं यात्रावृत्त के विधा में सेठ गोविंद दास। तो सेठ गोविंद दास की रचना है पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण पूर्व। सेठ गोविंद दास, इनकी जो यात्रावृत्त रचना है उसका नाम है पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व। संस्मरण में देखें तो महादेवी वर्मा हैं और बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है उसका नाम है पथ के साथी, जबकि बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है संस्मरण, और दोनों क्या हैं संस्मरण विधा में लिखी गई हैं। तो महादेवी वर्मा जी की जो रचना है पथ के साथी, और बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है संस्मरण। रेखाचित्र की बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी और महादेवी वर्मा जी दोनों प्रमुख हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रेखाचित्र रचना है उसका नाम है माटी की मूरत और लाल तारा, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो माटी की मूरत और लाल तारा ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है जो कि रेखा चित्र है, और महादेवी वर्मा की रचना जो कि रेखा चित्र विधा में लिखी गई है
तो वे हैं अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं ये महादेवी वर्मा की हैं और दोनों की जो विधा है वो रेखा चित्र है। अगली बात करेंगे हम गद्य काव्य या गद्य गीत की। इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों, गद्य गीत या गद्य काव्य। इसके दो लेखक प्रमुख हैं, एक हैं राय कृष्णदास और दूसरे हैं वियोगी हरि। राय कृष्णदास की रचना है पागल पथिक, जबकि वियोगी हरि की रचना है तरंगिणी। तो दोनों गद्य काव्य या गद्य गीत के अंतर्गत आते हैं। तो राय कृष्णदास और वियोगी हरि दो प्रमुख गद्य गीत लेखक हैं या गद्य काव्य लेखक हैं। इनकी रचनाएं हैं राय कृष्णदास की पागल पथिक और वियोगी हरि की तरंगिणी। अब हिंदी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज इम्पोर्टेंट है। तो रिपोर्टाज लेखक हैं धर्मवीर भारती और रांगेय राघव। हम आगे बात करेंगे और भी बहुत सारे रिपोर्टाज लेखक हैं। तो धर्मवीर भारती और रांगेय राघव, इनकी रचना है अकाल की एक छाया। अकाल की एक छाया धर्मवीर भारती की रचना है और जबकि रांगेय राघव की रचना है तूफानों के बीच। ये दोनों रिपोर्टाज हैं। रिपोर्टाज किसी घटना का तात्कालिक यथार्थ विवरण प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात लेखक किसी घटना को जिस नज़रिए से लिखता है उसका जो यथार्थ रूप है उसको रिपोर्टाज में लिखता है। और ये दोनों छायावाद उत्तर, आप कह सकते हैं कि जो रिपोर्टाज लेखन की शैली थी वो छायावादोत्तर युग अर्थात शुक्लोत्तर युग में इस नई विधा का जन्म हुआ था। तो यहाँ फिलहाल धर्मवीर भारती की रचना है अकाल की एक छाया और रांगेय राघव की रचना है तूफानों के बीच। भेंट वार्ता में देख लें, जिसे हम साक्षात्कार भी समझते हैं, जानते हैं। तो भेंट वार्ता या साक्षात्कार विधा जो है इसके प्रमुख लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा, जिनका उपनाम था कमलेश। पद्म सिंह शर्मा उर्फ कमलेश और राजेंद्र यादव। पद्म सिंह शर्मा कमलेश की रचना है मैं इनसे मिला और राजेंद्र यादव की रचना है चेखव एक इंटरव्यू। चेखव एक इंटरव्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भेंट वार्ता या साक्षात्कार विधा में लिखी गई रचनाएं हैं मैं इनसे मिला, जिसके लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा कमलेश, और दूसरा है चेखव एक इंटरव्यू और इसके रचनाकार हैं राजेंद्र यादव। अब पत्र साहित्य की बात कर लेते हैं और डायरी की बात कर लेते हैं। तो पत्र साहित्य इस विधा के जो प्रमुख लेखक हैं वे हैं वियोगी हरि और हरिवंश राय बच्चन। तो वियोगी हरि, हरिवंश राय बच्चन पत्र साहित्य विधा के लेखक हैं और इनके जो रचनाएं हैं, तो वियोगी हरि की रचना है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र वियोगी हरि की रचना है, जबकि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम हरिवंश राय बच्चन की रचना है पत्र साहित्य के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि लेखकों के पत्र होते हैं जिनका संकलन किया जाता है और किसी लेखक के द्वारा किसी दूसरे लेखक को लिखे गए पत्रों का संकलन होता है इसमें, जिसे पत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रसिद्ध लेखकों में जो लोग हैं उनके नाम है वियोगी हरि और हरिवंश राय बच्चन। वियोगी हरि की रचना है बड़ों के कुछ प्रेरणादायक पत्र और हरिवंश राय बच्चन की रचना है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। डायरी विधा को देखें तो डायरी विधा के लेखकों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और मोहन राकेश दो नाम प्रमुख हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जिनकी रचना है मेरी कॉलेज डायरी और मोहन राकेश जिनकी रचना है मोहन राकेश की डायरी। तो डायरी भी एक विधा है साहित्य की और इसके प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और मोहन राकेश। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना है मेरी कॉलेज डायरी और मोहन राकेश की रचना है मोहन राकेश की डायरी। अब कुछ पत्रिकाओं पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं जो कि इम्पोर्टेंट हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भारतेंदु युग की पत्रिकाओं को देख लेते हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख जो रचनाएं हैं वे हैं कवि बच्चन सुधा, जिसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो स्थान है वो काशी से प्रकाशित होती थी। तो कवि बच्चन सुधा काशी से प्रकाशित होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक हैं इसके। दूसरी प्रमुख पत्रिका है भारतेंदु युग की हिंदी प्रदीप, इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। तो हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। तीसरी पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, ये प्रकाशित होती थी मिर्ज़ापुर से और इसके जो संपादक हैं उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेम घन। तो भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं कवि बच्चन सुधा, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र,
प्रकाशन स्थान काशी। दूसरी पत्रिका हिंदी प्रदीप, संपादक बालकृष्ण भट्ट, प्रकाशन स्थान इलाहाबाद। तीसरी प्रमुख पत्रिका आनंद कादम्बनी, संपादक बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन, और प्रकाशन स्थान है मिर्जापुर। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं सरस्वती। सरस्वती के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और प्रकाशन स्थान इलाहाबाद, 1900 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी प्रमुख पत्रिका है इंदु। इंदु पत्रिका के जो संपादक हैं वे हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। अंबिका प्रसाद गुप्त, और ये पत्रिका प्रकाशित होती थी काशी से। इंदु पत्रिका द्विवेदी युग की है, संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त, प्रकाशन स्थान काशी। तीसरी पत्रिका है मर्यादा, इसके संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय और प्रकाशन स्थान है प्रयाग। तो मर्यादा पत्रिका कृष्णकांत मालवीय संपादक और प्रकाशन स्थान प्रयाग, जो कि द्विवेदी युग की पत्रिका है। अगली पत्रिका देखते हैं शुक्ल युग की। शुक्ल युग की पत्रिका है हंस, इसके संपादक थे प्रेमचंद और प्रकाशन स्थान है बनारस। शुक्ल युग की पत्रिका है हंस, संपादक प्रेमचंद, प्रकाशन स्थान बनारस। दूसरी प्रमुख पत्रिका है साहित्य संदेश, संपादक हैं गुलाब राय, प्रकाशन स्थान आगरा। साहित्य संदेश, संपादक गुलाब राय, प्रकाशन स्थान आगरा। तीसरी प्रमुख पत्रिका शुक्ल युग की है कर्मवीर, इसके संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी और स्थान है जबलपुर। तो कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी संपादक और प्रकाशन स्थान जबलपुर। साहित्य संदेश, संपादक गुलाब राय, प्रकाशन स्थान आगरा। और हंस, संपादक प्रेमचंद, प्रकाशन स्थान बनारस। अब शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं। तो शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिका है कादम्बनी। कादम्बनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी हैं और संपादन जो स्थान है वह दिल्ली है। तो शुक्लोत्तर युग की 3 प्रमुख पत्रिकाएं हैं कादम्बनी, संपादक राजेंद्र अवस्थी, संपादन स्थान दिल्ली। दूसरी प्रमुख पत्रिका है धर्मयुग, संपादक हैं धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री, संपादन स्थान जो है बम्बई या मुंबई है। तीसरी पत्रिका है सारिका, इसके संपादक हैं कमलेश्वर और अवध नारायण मुदगल और प्रकाशन स्थान है दिल्ली। तो शुक्लोत्तर युग की 3 प्रमुख पत्रिकाएं हैं कादम्बनी, धर्मयुग और सारिका। ये 3 पत्रिकाएं शुक्लोत्तर युग की हैं, कादम्बनी, धर्मयुग और सारिका। कादम्बनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी, धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री, सारिका के संपादक कमलेश्वर और अवध नारायण मुदगल। कादम्बनी प्रकाशित होती थी दिल्ली से, धर्मयुग प्रकाशित होती थी मुंबई या बम्बई से, और सारिका प्रकाशित होती थी दिल्ली से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के कुछ और प्रमुख फैक्ट के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।